नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का जो हमारा रिकॉर्डिंग है और हमारा टॉपिक बहता चला, ये काफ़ी सारी सिचुएशंस में ये फिट हो जाएगा। सिचुएशन 1, जब हम कहीं फंसे हुए हैं, जब कहीं हम एकदम जकड़े हुए हैं और हम बाहर निकलना चाहते हैं और हम निकल नहीं पाते। पूरी मशक्क़त करते हैं, पूरी बेइंतहा कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम फिर खुद को इंटरनली मोटिवेट करते हैं कि हम इसमें से निकल जाएंगे, चीज़ें सुधर जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बस मान कर चलते हैं कि हम कहीं फंसे हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो इस टाइप के हैं, उनके बारे में हमारी एक सोच बन जाती है, एक हमारी राय बन जाती है। और फिर कहीं जब हमें पता लगता है कि सच्चाई क्या है, तब हमें ज़रा सा दुख होता है और हम फील करते हैं कि हमने ऐसा कैसे सोच लिया। तो ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस कि जिसमें हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हम रुक चुके हैं, हम थम चुके हैं, हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है। टेक्निकली सब कुछ हो ही रहा है, या हमारे बस दिमाग का वहम होता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा होता। थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर जस्ट नॉर्मल, थिंग्स आर कूल। बस ये हमारे दिमाग का वहम, हमारे जहन का, हमारी बुद्धि, पर उसको मैं बुद्धि नहीं कहूँगा, रादर आई वुड से इसको हम इमोशंस कहेंगे। वी विल टॉक अबाउट इमोशंस, वी विल टॉक अबाउट सेंटिमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें कुछ रूल करता है हमारे दिमाग के बाद, तो वो होते हैं हमारे सेंटिमेंट्स। अगर आपने गीता पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि मैं किस सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हमारी जो इंद्रियाँ जो हमें कंट्रोल करती है, और उसकी वजह से हम काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें हम जो ना करनी होती है वो कर लेते हैं। हालांकि हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ईगो, और ईगो के साथ फिर डर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात है तब तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ फैंटास्टिक। पर अगर जब वो ईगो पर बात आ जाती है, फिर चीज़ें बिगड़ने लगती है, चीज़ें सुधरने नहीं, फिर शायद हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो धीरे 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 गलत होना शुरू हो जाते हैं, वो गलत पड़ने लगते हैं। हम सामने जो इंसान होता है उसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं, हम नुकसान कर बैठते हैं जाने अनजाने में। हमें नहीं पता होता कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, बट वी डू इट, वी सिंपली डू इट। एंड देन बाद में जब रियलाइजेशन होगा तब होगा कि हम नुकसान करके बैठ गए, पर तब तक तो बहुत देर हो गई। तब तक तो अगले का दिल टूट गया, अगला इमोशनली हर्ट हो गया, और हमें शायद रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ, और फिर उसके बाद चीज़ें कन्वर्ट होती है डर में।
जब ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और फिर वो बन जाता है डर। डर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम हारना नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी हारना नहीं चाहते। वो फिर एक गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। ये जो सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वेराइटीज ऑफ सिचुएशंस होती है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वेरी स्पेसिफिक इवेंट और आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन स्पेसिफिक थिंग। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट। इट इज़ जस्ट अ जनरल सिनारियो कि जिसमें कहीं ना कहीं बाय एनी मीन्स हम फंस जाते हैं। आप, मैं, हर इंसान फंसता है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इट इज़ जस्ट नॉर्मल। उसमें ये आपके हाथ में नहीं होता, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये किसी के हाथ में नहीं होता। इट रियली हैपन्स। इट्स ओके। ये होना बिल्कुल लाजमी है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग। पर सच बात तो ये है कि इसमें से बाहर इंसान को निकलना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें से बाहर निकलें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझ नहीं पाते कि हम किसकी वजह से वी आर ड्रिवन। इज इट लव? इज इट केयर? इज इट सेंटिमेंट्स? दीज आर सेंटिमेंट्स, दैट्स एन ईगो। या ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है, उसे ठीक होने की चाह है, बहुत ज़्यादा मन में चाह है, वो ठीक होना चाहता है, पर अब बिकॉज वो बीमार है, बिकॉज उसकी एक मेडिकल कंडीशन है, तो उसे रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर नहीं, उसका ईगो, उसका मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, वो उसे इतना परेशान करता है कि मैं ऐसे कैसे बीमार पड़ सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मैं इस तरीके से कैसे रह सकता हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट कैसे हो सकता हूँ। और फिर वो इंटरनल मोटिवेशन, वो इंटरनल एक ज़ील ईगो बनकर उसे परेशान करती है। वो पागल हो जाता है। उसे कुछ भी करके खड़ा होना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छी बात है विलिंगनेस होना, इट्स वेरी नाइस। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव, विलिंगनेस टू गेट वेल। बट साइमल्टेनियसली जो सिचुएशन में आप चल रहे हो, तो उसमें आपको जीना तो पड़ेगा। उसे धीरे 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 एक्सेप्ट करके फिर आगे के रास्ते निकालने पड़ेंगे। आप यूं इस तरीके से एकदम चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। ऐसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। इन माय ओपिनियन, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम कोशिश करें आगे निकलने की, भागने की, दौड़ने की, पर जब हमें लग रहा है कि हम नहीं भाग सकते, आज नहीं भागना चाहिए, तो हमें ज़रा सा ठहराव और उस वक्त, उस मोमेंट, वी मस्ट लिव दैट मोमेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, बिकॉज इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, हम कई सारी गलतियां यूं ही कर बैठेंगे। और लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीपल। हम कई बार ऐसा होता है कि लोगों को गलत ले ही लेते हैं। उन्होंने हमारे साथ गलत किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने जो हमने सोचा था, हमने एक्सपेक्ट किया था, वैसा नहीं किया, और हमारा दिल एकदम सट करके टूट जाता है, बिखर जाता है, और हम खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाते हैं। पर ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। लोगों की मजबूरियां होती है, लोगों की ज़रूरतें होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उसकी वजह से होता है। और हो सकता है शायद आप उनसे बात करें खुलकर,
अगर आप बात कर सकते हैं तो, अगर आप खुलकर उनसे बात कर रहे हैं, आपको शायद नज़रिया कुछ और ही मिल जाए। एक टर्म है, इफ़ यू नो यू नो। ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। आई डोंट थिंक सो। हर बार इफ़ यू नो यू नो ये सच होना ये ज़रूरी नहीं। आपको एक बार बात करनी पड़ेगी, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और क्या पता क्लैरिफाई करें आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्या पता आप क्लैरिफाई करें चीज़ें सुधर जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, चीज़ें आपके फेवर में ही हो, बस आप ही सोच रहे हैं कि ये मेरे फेवर में नहीं है और उसकी वजह से बेकार में परेशान हो रहा है अननेसेसरीली। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एरिया है जिसको मैंने आज यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। बहता चला, उसमें बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स, और बहुत ही वैराइटीज़ ऑफ सिचुएशन ना इसमें आ जाती है। बट कहीं ना कहीं ये वो है जो मैं जो जिसके ऊपर मैंने लिखा है, जो मैंने कहा उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, और ये मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। आई थिंक शायद ये आपको अच्छा लगेगा। इसका टाइटल हमने दिया है बहता चला। एक भंवर में एक बेबस लम्हा मेरा, जिसे कोशिश कर कर भी मैं खुद से दूर न कर पाया। लगे जैसे कि उस भंवर में ही मैं अब जिंदगी काट रहा हूँ। ना मैं वो अंधेरे चाहता हूँ, ना वो उदासियाँ। पर इस मन को कैसे रोकूं, कैसे उसे इस कोठरी से बाहर निकालने का रास्ता बताऊं। जब जब कोशिश करता हूँ एक हार सी महसूस होती है। लगता है कहीं तो है कुछ ऐसा गलत जो समझ में नहीं आ रहा मुझे, और ना समझी से आज मुझे परहेज होकर भी परहेज नहीं। टूट सा चुका हूँ, बिखर गया हूँ अंदर से। न जाने क्यों ये आस में बैठा हूं कि जिंदगी मुझे एक और मौका देगी उजालों से रूबरू होने का। शायद मेरे अंदर एक आग है जो ये जल कर कह रही है कि सुबह तो तुझे देखनी ही है, तो उनमें से नहीं जो हार मान ले। और हार मैं क्यों मानूं, जब अंधेरे हैं उन्हें अपना चुका हूं, और अब उजालों से रूबरू जब होना ही है तो ये काली परछाइयां मुझे क्यों जकड़ पाएंगी। बहता जाऊंगा जहां बह सकता हूं, बस रुकना मुझे गवारा नहीं, थमना मुझे मंजूर नहीं। बहता चला। जिंदगी में इंसान को बहते चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक कहावत है कि तालाब का पानी ठंडा होता है और नदिया का पानी वो वार्म होता है, गर्म, वो गर्म रहता है। तो बहते चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगेन, कभी कहीं भी आपको ऐसा कुछ भी लगे कि किसी से आपको शिकवा है, किसी से आपको गिला है, एक बार क्लैरिफाई जरूर कीजिए। ट्रस्ट में आप निराश नहीं होंगे। और जब क्लैरिफाई कीजिएगा तो दिल से, मन से, यहां से बात कीजिएगा, यहां से नहीं, क्योंकि यहां से बात करेंगे तो बीच में ईगो पक्का आएगा। दिल की बातें, मन की बातें, ये दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती। और दिल से बात करने के लिए दिल चाहिए, दिल के हालात चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। मन को आप दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं नाराजगी, कहीं ना कहीं बेरुखी, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीजें जो आपको अच्छी ना लगे वो दिखेंगी, मिलेंगी, पर वो सच्चाई नहीं है। पर जब आप दिल से बात करेंगे तो अगला दिल से सुनेगा, अगला दिल से सुनेगा, दिल से रूबरू होगा आपसे, चीजें सुलझ जाएंगी और आगे का रास्ता यूं दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक प्रैक्टिस
मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, बहता चला, आई विश आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें। वी मस्ट टॉक। बस ये मान कर ना चलें कि हम फंसे हुए, ये ना समझ कर चलें कि बस अब सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। चीज़ें बहुत 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 बेहतर हो सकती है, बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत हो सकती है। बस उसे देखने का आपका नज़रिया दिल से वैसे निकलना चाहिए, दिल से होना चाहिए। अगर दिल से देखेंगे तो एक खूबसूरत वादी आपका इंतजार कर रही होगी और आप उस वादी में बिल्कुल खुद को पाएंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत 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 सारा अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।